देखिए आज हम अवकलन का अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने अवकलन से संबंधित सूत्रों की जानकारी प्राप्त की। दूसरे लेक्चर में एग्जांपल्स लेकर एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष किस प्रकार से अवकलन किया जाता है, उसी प्रकार से आज हम अवकलन की प्रश्नावली के फर्स्ट अभ्यास में से कुछ जटिल समस्याएं हैं जिनका समाधान कर रहे हैं। जैसे पहली समस्या है हमारे पास sec x माइनस 1 बटा sec x प्लस 1, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि इस प्रकार के सवाल जो केवल एक ही पक्ष में हो, जिनमें केवल एक ही चर हो, दो चर नहीं हो, उनको सबसे पहले दो पक्षों में मानने के लिए, दो पक्ष बनाने के लिए सबसे पहले हम y बराबर मानेंगे, y बराबर sec x माइनस 1 बटा sec x प्लस 1। अर्थात वे फलन जो केवल एक ही पक्ष में हो तो उनको दो पक्ष बनाने के लिए, LHS और RHS में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले y बराबर मानेंगे दिए गए ये फलन। अब त्रिकोणमितीय संबंधों की सहायता से हम इसको थोड़ा सा सरल करेंगे और त्रिकोणमितीय रिलेशन है हमारे पास कि sec x बराबर 1 बटा cos x होता है 1 बटा cos x माइनस 1 बटा 1 बटा cos x प्लस 1। अर्थात sec x के स्थान पर हमने 1 बटा cos x ले लिया। ऊपर cos x लघुत्तम आया, यहाँ cos x कट जाएगा, यहाँ 1 चढ़ेगा, नीचे cos x लघुत्तम ले लिया, यहाँ cos x कट जाएगा, यहाँ 1 रहेगा। तो y बराबर आया हमारे पास 1 माइनस cos x अपॉन cos x बटा 1 प्लस cos x अपॉन cos x, और यहाँ cos x से cos x कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा y बराबर 1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x। देखिए हमारा जो यहाँ फलन है वो अंश बटा हर में है, और अंश बटा हर में जब हमारे पास फलन हो तो हमने सूत्र पढ़ा है d अपॉन dx फर्स्ट बटा सेकंड। तो हमारे पास सूत्र है इसका सेकंड फलन जो का तो और फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट फलन जो का तो और सेकंड का अवकलन होल बटा में सेकंड का होल स्क्वायर। यहां फर्स्ट फलन है 1 माइनस cos x, सेकंड फलन है 1 प्लस cos x। जब ये मान उठा करके उस सूत्र में रखते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेकंड 1 प्लस cos x जो का तो इनटू फर्स्ट का अवकलन 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x माइनस सेकंड फलन जो का तो और सेकंड फलन जो का तो फर्स्ट का अवकलन माइनस, अब हमारे पास यहां आ रहा है ये सेकंड नहीं ये फर्स्ट है, अर्थात फर्स्ट का अवकलन कर लिया उसके बाद में माइनस फर्स्ट फलन जो का तो और सेकंड का अवकलन, तो माइनस फर्स्ट फलन है हमारे पास 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x इनटू d अपॉन dx सेकंड फलन, और सेकंड फलन है 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x होल बटा में पूरे के बटा में सेकंड फलन का होल स्क्वायर 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको dy बाय dx ज्ञात करने के लिए सूत्र में रख दिया, और सूत्र में रखने के बाद में इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हुआ dy बाय dx बराबर 1 प्लस cos x जो का तो 1 प्लस cos x, इसका अवकलन करना है 1 माइनस cos x का, 1 माइनस cos x दोनों अलग अलग फलन है, एक कांस्टेंट है इसलिए एक का करेंगे 0 है और cos x का करेंगे यहाँ अवकलन, तो माइनस sin x आया और माइनस यहाँ पहले से ऑलरेडी है इसलिए यहाँ आ जाएगा प्लस का sin x माइनस 1 माइनस cos x जो का तो 1 प्लस cos x का अवकलन करेंगे, एक का किया 0 आया, और cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस sin x का, और होल बटा में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर।
1 प्लस कोस एक्स जो का तो साइन एक्स भी जो का तो माइनस और माइनस गुणा होकर के प्लस हो गया और 1 माइनस कोस एक्स जो का तो डॉट साइन एक्स जो का तो होल बटा में 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर प्राप्त होता है। देखिए यहां भी साइन एक्स है, यहां भी साइन एक्स है, साइन एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास प्राप्त हुआ dy बाई dx बराबर साइन एक्स को जब हमने कॉमन ले लिया तो यहां से बचा 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और ये कोस एक्स नेगेटिव है, ये कोस एक्स पॉजिटिव है, एक दूसरे से कैंसिल हो गए, हमारे पास ऊपर बचा 1 और 1 2, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त हुआ dy बाई dx बराबर 2 sin x बटा 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम sec x माइनस 1 बटा sec x प्लस 1 का x के सापेक्ष dy बाई dx ज्ञात कर सकते हैं, अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो अवकलन प्राप्त हुआ 2 sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अर्थात फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जो सवाल केवल एक ही पक्ष में दिया गया हो, अर्थात जिसमें केवल एक ही चर है, x और y दोनों एक साथ नहीं है, पक्ष भी एक ही है, तो सबसे पहले हम उसको y के बराबर मानेंगे। y के बराबर मानने के बाद में यदि कोई त्रिकोणमितीय रिलेशन लग रहा है तो उसको हम सरल कर लेंगे, त्रिकोणमितीय रिलेशन नहीं लग रहा है तो इस सवाल में भी हम यहाँ डायरेक्ट फर्स्ट बटा सेकंड का फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं यदि चाहें तो। और यदि थोड़ा सा इजी करें, साइन कोस एक्स में लेकर चलें तो हम साइन और कोस एक्स में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ y बराबर चेंज हुआ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। फर्स्ट बटा सेकंड का फॉर्मूला लगा देंगे और फर्स्ट बटा सेकंड का फॉर्मूला लगा करके हल कर लेंगे तो हमारे पास dy बाई dx प्राप्त हुआ 2 sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, सेकंड प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सवाल दिया हुआ है sin x डिग्री, ये sin x डिग्री है, sin x नहीं है। यदि यहां sin x होता, डिग्री नहीं होता तो हम डायरेक्ट इसका आंसर दे देते cos x, परंतु यहां sin x डिग्री है, x नहीं है, चर नहीं है, चर की डिग्री दी हुई है। तो जब तक यहां से x डिग्री अर्थात डिग्री का समाधान नहीं हो तब तक हम इसका अवकलन कर नहीं सकते। देखिए कोणों को मापने की हमारे पास दो पद्धतियां होती हैं, एक साष्टिक पद्धति है और एक रेडियल पद्धति है। साष्टिक पद्धति में डिग्री को काम में लेते हैं और रेडियल पद्धति में डिग्री काम में नहीं लेते हैं। साष्टिक पद्धति से रेडियल पद्धति में ट्रांसफर किया जा सकता है और रेडियल पद्धति को साष्टिक पद्धति में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए हम यहां से डिग्री को हटाने के लिए सबसे पहले इसको रेडियल में चेंज करेंगे और रेडियल में चेंज करने के लिए हम जानते हैं चूंकि 1 डिग्री बराबर 100 पाई बटा 180 रेडियन होता है, इसलिए x डिग्री बराबर पाई बटा 180 इंटू x रेडियन होगा। अब हम यहां x डिग्री को हटा देंगे और x डिग्री के स्थान पर पाई x अपॉन 180 रख देंगे तो हमारे पास प्राप्त हुआ साइन पाई x बटा 180। अब हम इस समस्या का समाधान अवकलन की सहायता से कर सकते हैं, अर्थात इसका x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। अब अवकलन करने के लिए सबसे पहले हमें दो पक्ष चाहिए, दो चर चाहिए x और y, इसलिए इसको सबसे पहले हम y बराबर मानेंगे। y बराबर आया साइन पाई x बटा
180। हमारे पास केवल sin x का फॉर्मूला है, sin पाई x बटा 180 का नहीं है, इसलिए इसको हटाएं हम पहले। पाई x बटा 180 को किसी अन्य चर के बराबर माने, जब तक यहाँ कोई सिंगल चर नहीं होगा, विदाउट पावर का कोई चर नहीं होगा, जब तक यहाँ हम इसका उपकरण नहीं कर सकते। इसलिए माना t बराबर पाई x बटा 180, हमारे पास यहाँ t है, यहाँ x है, इसलिए हम यहाँ t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हमारे पास प्राप्त हुआ dt अपॉन dx इज इक्वल टू पाई बटा 180। पाई बटा 180 एक कांस्टेंट राशि है, और जब किसी चर के साथ गुणा में कांस्टेंट राशि हो तो उस कांस्टेंट राशि को जो का त्यों बाहर ले लेते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि कांस्टेंट राशि विदाउट चर के हो, अकेली हो, तो उसका अवकलन शून्य होता है। परंतु यदि किसी कांस्टेंट राशि के साथ गुणा में कोई चर राशि हो तो उसका अवकलन शून्य नहीं होगा। उस कांस्टेंट राशि को गुणा के रूप में पहले जो का त्यों लिख लेते हैं, इसलिए यहाँ आया पाई बटा 180 जो का त्यों। और x का अवकलन किया, x का अवकलन 1 आया डॉट a, इसलिए हमारे पास यहाँ dt अपॉन dx बराबर प्राप्त हुआ पाई बटा 180। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। जब हमने यहाँ t बराबर पाई x बटा 180 माना है, इसलिए हमारा फलन यहाँ चेंज हो गया, y बराबर sin t में चेंज हो गया। और y बराबर sin t में चेंज होने के लिए यहाँ LHS में y है, RHS में t है, अर्थात हम y का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। तो हमारे पास यहाँ प्राप्त हुआ dy बाई dt बराबर sin t, और sin t का अवकलन है हमारे पास cos t, और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। हमें न dt बटा dx चाहिए, न dy बटा dt चाहिए, हमें चाहिए dy बाई dx। इसलिए समीकरण 1 और 2 को परस्पर गुणा कर देंगे, अर्थात इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे को प्राप्त हुआ dt अपॉन dx डॉट dy अपॉन dt इज इक्वल टू पाई बटा 180 डॉट cos t। dt से dt कैंसिल हो गया, या हमारे पास प्राप्त हुआ LHS में dy बाई dx बराबर पाई बटा 180। हमें RHS में भी t नहीं चाहिए, हमें x और y चाहिए, इसलिए यहाँ t का मान प्रतिस्थापित करने पर, t का मान पुनः रखने पर, और t बराबर था हमारे पास पाई x बटा 180, इसलिए यहाँ t का मान रखने पर प्राप्त हुआ पाई बटा 180 डॉट cos पाई x बटा 180। ये हमारे पास dy बाई dx प्राप्त हो गया। अर्थात जब कोई सवाल हमारे पास डिग्री में दिया गया हो तो सबसे पहले उसको रेडियन में ट्रांसफर करेंगे, और रेडियन में ट्रांसफर करके डिग्री को हटा देंगे, और डिग्री के स्थान पर रेडियन का मान रख करके हम दिए गए सवाल का, दी गई समस्या का अवकलन के फॉर्मूलों की सहायता से एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष इजीली अवकलन कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम अवकलन की और अगली समस्या ले रहे हैं। जैसे हमारे पास इस प्रकार से प्रश्न दिया गया हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पहले अभ्यास का ही सवाल है, तीसरी समस्या लेकर चल रहे हैं हम आपके अभ्यास की। हमारे पास समस्या दी गई है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और ये कह दिया गया है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमारे पास हमारा सवाल वही एक पक्ष में है, न इसमें LHS
एलएचएस है, अर्थात दोनों पक्ष अलग अलग नहीं है, केवल एक पक्ष है। तो सबसे पहले जिन सवालों में एक पक्ष दिया गया हो, तो हम दूसरा पक्ष बनाने के लिए इस फलन को y के बराबर मान लेंगे। तो हमारे पास प्राप्त हुआ y बराबर √1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब इस समस्या का जब तक हम अवकलन नहीं कर सकते, जब तक इसका समाधान नहीं कर सकते, जब तक कि ये फलन इस अंडर रूट से बाहर नहीं हो। इसलिए इस फलन को अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए इसके बराबर कोई नया चर मान ले हम, अर्थात हमने मान लिया t बराबर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। और हमारा सवाल अभी थोड़ी देर पहले हल किया था, सेम वैसा ही बन गया, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, अर्थात फर्स्ट बटा सेकंड का जैसा हमारा ट्रांसफर हो गया। तो हमारे पास एलएचएस में t है, आरएचएस में x है, तो चर x का t के सापेक्ष अवकलन करना है, अर्थात हमें प्राप्त हुआ dt अपॉन dx। तो dt अपॉन dx बराबर फर्स्ट बटा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट फलन रहा और ये नीचे वाला हमारा सेकंड फलन रहा, अर्थात अंश बटा हर के रूप में दिए गए। तो जब फर्स्ट बटा सेकंड के रूप में दिया गया हो कोई फलन, तो हमारे पास हल करने के लिए फॉर्मूला है कि सेकंड फलन जो का तो, अर्थात 1 माइनस साइन एक्स जो का तो, और फर्स्ट का अवकलन करना है d अपॉन dx 1 प्लस साइन एक्स माइनस फर्स्ट फलन जो का तो 1 प्लस साइन एक्स, और सेकंड फलन का अवकलन करना है d अपॉन dx 1 माइनस साइन एक्स, पूरे के बटा में, होल बटा में सेकंड फलन का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको अपन हल करते हैं तो हमें प्राप्त हुआ dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स जो का तो 1 प्लस साइन एक्स का अवकलन करेंगे, एक का अवकलन किया 0, साइन एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास सूत्र है साइन एक्स का अवकलन बराबर कोस एक्स। तो यहां आया डॉट कोस एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स जो का तो यहां हम अवकलन करेंगे 1 माइनस साइन एक्स का, 1 का किया 0 और साइन एक्स का किया कोस एक्स है, बाहर माइनस है, तो हमारे पास यहां अवकलन प्राप्त हो गया माइनस कोस एक्स होल बटा में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास प्राप्त हुआ dt अपॉन dx बराबर, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से cos x है, यहां से भी cos x है, ऊपर हम cos x को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आया cos x इंटू, यहां से प्राप्त हुआ 1 माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां से प्राप्त हुआ हमें 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स होल बटा में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये साइन एक्स नेगेटिव है, ये साइन एक्स पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया और ऊपर आ गया 1 और 1 2, तो हमारे पास प्राप्त हुआ dt अपॉन dx बराबर 2 cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें समीकरण नंबर 2 चाहिए। आगे बढ़ने के लिए देखिए, हमने यहां माना था 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू t, तो
तो यहां y बराबर प्राप्त हुआ y बराबर अंडर रूट टी, और जब y बराबर अंडर रूट टी प्राप्त हुआ तो अंडर रूट एक्स वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष जब अवकलन किया तो हमारे पास प्राप्त हुआ 1/2 रूट एक्स। तो यहां t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ dy बाय dt इज इक्वल टू 1/2 रूट टी, और ये हमें प्राप्त हो गया समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, फर्स्ट समीकरण dt अपॉन dx डॉट सेकंड समीकरण dy बाय dt इज इक्वल टू 2 cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर डॉट सेकंड समीकरण से 1/2 अंडर रूट टी, और 2 से यहां 2 कैंसिल हो गए। LHS में dt से dt कैंसिल हो गया, हमारे पास प्राप्त हुआ dy बाय dx इक्वल टू, देखिए RHS में हमें t नहीं चाहिए, हमें तो x और y चाहिए, इसलिए यहां t का मान रख दिया जाए। तो हमारे पास प्राप्त हुआ cos x बटा 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर अंडर रूट t बराबर था हमारे पास 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x, परंतु हमारे पास यहाँ अंडर रूट टी में मान रखना है, इसलिए यहाँ अंडर रूट टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x। तो यहां से प्राप्त हुआ 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x। देखिए चाहे तो हम यहां से फर्स्ट बटा सेकंड हो गया, हर को ऊपर ले जा सकते हैं, तो हमारे पास प्राप्त हुआ dy बाय dx बराबर cos x डॉट यहां बचा अंडर रूट 1 प्लस sin x बटा अंडर रूट 1 माइनस sin x, और अंडर रूट 1 माइनस sin x ऊपर चला गया, तो हमारे पास प्राप्त हुआ अंडर रूट 1 माइनस sin x। और यदि ऊपर भी नहीं ले जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है अंडर रूट से अलग करने के लिए, तो नीचे भी इसको अपन हल कर सकते हैं। देखिए 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर जो का डॉट अंश का अंडर रूट अंश में छोड़ दीजिए और हर का अंडर रूट हर में छोड़ दीजिए, दोनों को अलग अलग लिख दीजिए। तो यहां से आया अंडर रूट 1 प्लस sin x बटा अंडर रूट 1 माइनस sin x, और हम जानते हैं वर्गमूल अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो हमारे पास यहां से प्राप्त हुआ dy बाय dx अपॉन dy बाय dx बराबर cos x अपॉन यहां 1 माइनस sin x की पावर 2 है, और यहां इसी के बटा में 1 माइनस sin x की पावर अंडर रूट का मतलब 1/2 है। जब बेस समान हो तो हम पावर को ऊपर से नीचे लेकर आ सकते हैं और नीचे से ऊपर लेकर जा सकते हैं, पर शर्त है कि उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। इसलिए यहां पावर 2 है, 1 माइनस sin x की पावर 1/2 है, इसलिए 1/2 पावर को 2 के साथ लेकर चले गए ऊपर, तो हमारे पास प्राप्त हुआ 1 माइनस sin x की होल पावर 2 माइनस 1/2 डॉट अंडर रूट 1 प्लस sin x, और यहां से 2 में से 1/2 गया तो हमारे पास बचा 3/2, अर्थात 2 में से आधा गया तो 1.5 बचा। 1.5 का मतलब 1 से ही 1/2 इज इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास प्राप्त हुआ dy बाय dx बराबर cos x बटा 1 माइनस sin x की होल पावर
3/2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और चाहे तो हम अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर 1/2। इस प्रकार से हम इसका dy बाई dx ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई सवाल हो तो उनका हम dy बाई dx इजीली वे में ज्ञात कर सकते हैं, किसी चर को अन्य चर के रूप में मानकर। यदि आपको अंडर रूट में संख्या हो तो आप परिमेयकरण करके भी उसको आगे हल कर सकते हैं। परिमेयकरण करने के बाद में समस्या का समाधान इजीली वे में आगे बढ़ा सकते हैं। यदि फर्स्ट बटा सेकंड में हो तो फर्स्ट बटा सेकंड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यदि फर्स्ट डॉट सेकंड अर्थात दो फलन परस्पर गुणा के रूप में हो तो हम फर्स्ट डॉट सेकंड का सूत्र भी लगा सकते हैं। इसलिए इस प्रकार से हम अवकलन से संबंधित समस्याओं को हल कर सकते हैं। मैं शायद ये कह सकता हूं कि आपके अवकलन का जो पहला अभ्यास है, आपकी बुक में जो अवकलन वाली प्रश्नावली का पॉइंट 1 है, उस पॉइंट 1 में कोई भी शायद ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको कि ब्लैक बोर्ड पर सोल्व नहीं किया हुआ हो। अर्थात प्रत्येक सवाल को हम इजीली वे में y के बराबर मान करके हल कर सकते हैं। कल जो अगला लेक्चर होगा उसमें अवकलन से संबंधित अन्य जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे।